आखिरकार 8 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी का प्लान फाइनल हो गया है। उन्हें 12 मार्च को धरती पर लाया जाएगा। इतने लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के कारण अब उनकी सेहत पर कई प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए आज की इस खास वीडियो में समझते हैं कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद उनके किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ सकता है। सब पर डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। अंतरिक्ष से धरती पर लौटना इतना आसान नहीं है। 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजी गई भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आखिरकार 12 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाली हैं। उन्हें और उनके साथी बुच विल्मोर को स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर के जरिए वापस लाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते यह मिशन काफी लंबा खिंच गया। नतीजा यह हुआ कि 8 दिन की यात्रा 8 महीने में बदल गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के कारण कौन से 7 मुश्किलें हैं जिनका सामना सुनीता विलियम्स को करना पड़ सकता है। सबसे पहले, चलना फिरना हो सकता है मुश्किल। अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। वहां कोई भी काम करने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर चीज हवा में तैरती रहती है। लेकिन धरती पर लौटते ही शरीर को ग्रेविटी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को पहले कुछ दिन तक चलने फिरने और संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। दूसरा, हड्डियों पर असर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में महीनों तक रहने पर हड्डियों का घनत्व हर महीने लगभग 1% तक कम हो जाता है। खासतौर पर पैरों, पीठ, गर्दन और की हड्डियों, ये इन चीजें अधिक प्रभावित होती हैं। इससे सुनीता को वापस आने के बाद शारीरिक गतिविधियों में तकलीफ हो सकती है। तीसरा, संतुलन और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत। हमारे कानों और मस्तिष्क में एक खास संतुलन प्रणाली, जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, शरीर को स्थिर रहने में मदद करती है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण यह प्रणाली प्रभावित हो सकती है, जिससे संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। ऐसे में सुनीता को खड़े होने, चलने और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बनाने में दिक्कत हो सकती है। चौथा, आंखों पर प्रभाव। स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण शरीर का तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ जाता है, जिससे आंखों के पीछे कई नसों पर दबाव पड़ता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ओकुलर सिंड्रोम कहा जाता है। इसका असर उनकी दृष्टि पर पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़े। पांचवा, माइक्रोग्रेविटी की आदत। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद एक एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी के आदी हो जाते हैं। वहां किसी भी चीज को छोड़ने पर वह चीज तैरती है, लेकिन धरती पर लौटने के बाद भी उनका मस्तिष्क उसी तरीके से काम करता है। ऐसे में शुरुआत में वे अनजाने चीजों को हवा में छोड़ देते हैं, ये भूलकर कि अब वो चीज नीचे गिर जाएगी। छठा, इम्यून सिस्टम और रेडिएशन का प्रभाव। स्पेस में हाई लेवल रेडिएशन के संपर्क में रहने से एस्ट्रोनॉट्स की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इससे उन्हें संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से डीएनए में बदलाव, दिल से जुड़ी समस्याएं और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। सातवां, अंतरिक्ष एनीमिया। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि अंतरिक्ष में रहते हुए उनका खून धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसे अंतरिक्ष एनीमिया यानी स्पेस एनीमिया कहा जाता है। दरअसल हमारी धरती पर शरीर हर सेकंड 20 लाख रेड ब्लड सेल्स बनाता है और नष्ट करता है, जिसे जब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार 6 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का शरीर हर सेकंड 30 लाख रेड ब्लड सेल नष्ट करने लगता है, यानी सामान्य से 54% ज्यादा। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कमजोर, थकान, सुस्ती महसूस हो सकती है। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को सामान्य जीवन में वापस आने में 45 दिन से लेकर कुछ महीने या 1 साल तक का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रह रहे हैं, उनके शरीर पर इसका कितना असर पड़ेगा। सुनीता की सेहत को लेकर डॉक्टर्स भी सतर्क हैं और उनके रिकवरी प्लान को लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है। आने वाले महीनों में मेडिकल सुपरविजन और फिजिकल थेरेपी के जरिए उनके सामान्य स्थिति में लाने का उन्हें प्रयास किया जाएगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों ने एक इंटरव्यू में बताया कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण ग्रेविटी उनके शरीर के लिए एक नया अनुभव जैसा होगा। विल्मोर ने कहा कि
ग्रेविटी बेहद कठिन होती है। जब हम वापस आते हैं तो ये हमें नीचे की ओर खींचती है। शरीर में मौजूदा तरल पदार्थ भी निचले हिस्सों में इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ तक कि एक पेंसिल उठाना भी वर्कआउट जैसा होता है। सुनीता विलियम्स ने भी इस बात को माना। उन्होंने कहा, धरती पर वापस आकर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। पहले कुछ दिनों में मांसपेशियों का सही से काम करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इन सब से हटकर खुशी इस बात की है कि सुनीता धरती पर वापस आ रही हैं और जिस चीज का सबको लंबे समय से इंतजार था वो अब होने जा रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।